लक्ष्य तय करने में देर करना भले, क्या करना है इसको सोचने में समय लगाना, लेकिन सोच लिया कि मुझे ये करना है तो किसी की सुनना मत, किसी की सुनना मत, सीधा वहीं जाके। तो आपको सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से जो आपने लक्ष्य तय कर लिया, जो कंसेप्ट तय कर लिया है, कोई लाख कहता है, लाख समझाए, हमको समझना नहीं है, क्योंकि जो समझ में आ गया दूसरे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज रोज समझते ही रहेंगे तो काम कब करेंगे, काम कब करेंगे। हमने अंकुरण लगा दिया है, अब खाद माटी दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, कंक्रीट होगा, फलेगा, फूलेगा। अब रोज रोज उखाड़ उखाड़ देखते रहेंगे तो थोड़ी जमेगा, रोज तो उखाड़ उखाड़ देखते रहेंगे तो फल देगा कभी। तो हमारे यहाँ नहीं होता रहता है, उखाड़ उखाड़ देखते रहते हैं, कभी पूरा ही नहीं होता है। तो हमको सुनना नहीं है किसी। एक बार एक आदमी था, तो 4-5 लोग एक लक्ष्य को तय करके चले, तो कुछ लोग बोले कि अरे यार तुम तो इसको पूरा ही नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। तो बहुत सारे लोग इतना मोरल डाउन कर दिए कि सब लोग कुछ दिन, 4 दिन चल के, कुछ 8 दिन चल के, कुछ 10 दिन चल के, कुछ महीना दिन चल के सब छोड़ के भाग गए। एक व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंच गया। तो एक किसी ने पूछा, भीड़ इकट्ठा हुई कि सारे के सारे फेल हो गए, तू सफल कैसे हो गया, बताओ। तो उसने कहा, क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं पा रहा हूं। तो जो पहला था लक्ष्य पा गया, तो कान वाले को धरी। तो जब लक्ष्य आपने तय कर लिया तो किसी की नहीं सुनना है। और जो सेना अपने कमांडर की बात नहीं मानती है, वो सेना कभी कोई युद्ध नहीं जीतती। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए अभी बहुत सारे बच्चे, नौजवान बच्चियां तैयारी कर रही हैं, उनको भी सुनना है, उनकी भावनाओं को देखना है, क्योंकि वही समाज भीड़ है, वही नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए आज हमारी माताएं बहनें आई हैं, मैं नमन करता हूँ माताओं बहनों का। कितनी खिलखिलाती धूप में जो आप चल रही थी, दौड़ रही थी, आपके बारे में कुछ ना कहूँ तो फिर खाली रह जाए। आज औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं अपनी शादी में, मंगलसूत्र का शादी का क्या होता, इसकी आविष्कार कोई भगवान को नहीं किया था। मंगलसूत्र, मंगल मैंने अच्छा सूत्र मैंने फार्मूला, मंगल मैंने अच्छा सूत्र मैंने फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला जिसको पति और पत्नी अपना ले तो उनका जीवन मधुर से मधुरतम हो जाएगा। लेकिन आज औरतों को भ्रम हो गया कि जितना महंगा मंगलसूत्र पहने रहेंगे उतना ज्यादा पति से पटेगी, पति से पटेगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसके गले में जितना ज्यादा महंगा मंगलसूत्र होता है, उसके पति व्यक्ति में उतने ज्यादा बवाल होता है। इसलिए मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है, मंगलसूत्र पर, फार्मूला पर मान रखने की जरूरत है, मान रखने की जरूरत है। और आज एक सूत्र बताऊंगा मंगलसूत्र, बहुत सारे मंगलसूत्र, एक सूत्र की चर्चा करूंगा जिसकी वजह को न पालन करने की वजह से 97% समस्या आती है, क्योंकि सब परिवार के लोग बैठे। वो सूत्र खाली है कि सिर्फ हमें बोलना पता चल जाए कि किस शब्द को कब कहां कैसे बोलना है, तो परिवार की 97% समस्या समाधान हो जाएगी। सिर्फ बोलने कब कहां क्या बोलना है। इसीलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्दों से ही ऐसे घाव हो जाते हैं जो बरसों नहीं भरते, और शब्दों से ही ऐसे मलहम लग जाते हैं जो बरसों का घाव मिनटों में भर जाता है। शब्दों से, और शब्द किस दुकान पर मिलता है, फ्री का मिलता है, इसको पसंद लगता है। शब्द फ्री का मिलता है, और फ्री की चीज को हम ठीक से उपयोग करना नहीं जानते तो कीमती चीज का इस्तेमाल हम करने कहां से जानते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा ना कहते हैं शब्दों का कंट्रोल करिए, शब्दों को समझिए, क्योंकि शब्दों पर क्लच गियर अगर ब्रेक आपने लगा दिया, जैसे गाड़ी में क्लच गियर ब्रेक ना हो तो गाड़ी कहां जाएगी, उसका मन जहां करेगा वहां जाएगा, आपका जहां मन करेगा वहां नहीं जाएगी। आपका मन करेगा वहां तब जाएगी जब उसके क्लच और गियर का सही तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे। इसलिए मैं अंतिम कहते कहते इस बात को कह रहा हूं कि नदी की धार को देखकर पतवार बदलना सीखो, नदी की धार को देखकर पतवार बदलना सीखो।
सड़क के कैरेक्टर को देख करके गाड़ी की रफ्तार बदलना सीखो। कैसी सड़क के सामने मिले, सड़क के चरित्र को देखकर गाड़ी की रफ्तार बदलना सीखो। ये परिवर्तन का दौर है, अगर जिद किया तो डूब जाओगे, इसलिए व्यक्ति को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए, अपनी माता बहनों का सम्मान करते हुए और हमारे अतिथियों इतना समय दिया है, इसका स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ और कानपुर की टीम को बार बार बधाई देता हूँ। इनके बुजुर्गों का नमन करता हूँ कि आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। आप लोग ऐसे बढ़िए और पूरे भारतवर्ष में कानपुर नंबर 1 टीम बने, इसी की आशा में रखता हूँ, क्योंकि अमरीश जी का बड़ा लगाव, अमरीश जी का मैं बड़ा हृदय से सम्मान करता हूँ। बेचारे हमारे बीच नहीं है और आप सब उनकी निधि हैं, उनकी कमाई है, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि अमरीश की कमाई बेकार नहीं जानी चाहिए, बेकार यही उनकी श्रद्धांजलि है। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नैतिक भारत, श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत, जय भारत।